स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस ये चैप्टर। तो बेटा इसके प्रॉब्लम्स पढ़ने के पहले वन थिंग आई वांट टू मेक इट क्लियर, और ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज दिस थिंग एंड व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट यू मस्ट मेक इट क्लियर बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो बेटा क्या है वो, तो ध्यान से देखो। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तो बेटा ये दो लाइन्स है, अगर ये दो लाइन्स पैरेलल है एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो दिस ट्रांसवर्सल मेक 8 एंगल्स एट 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो ये दो पॉइंट पे बेटा टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ओके, और इनकी कैटेगरी बेटा अलग अलग होती है। अब ये 8 एंगल्स जो है इनको आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट जो मैं पार्ट बता रहा हूं आपको वो है बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। विच आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स? तो बेटा ये दो पैरेलल लाइन है, लाइन के ऊपर ऊपर वाले एक साइड वाले, और लाइन के नीचे नीचे वाले और एक साइड वाले। वो कैसे? तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, देन एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। ये हो गया बेटा लाइन के ऊपर ऊपर एक साइड वाले। अब लाइन के नीचे नीचे वाले एंगल 4 एंड एंगल 8, दिस 4 एंड 8, देन एंगल 3 एंड एंगल 7, ये 3 और 7। तो देयर आर 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद आते हैं बेटा ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल कैसे रहते हैं बेटा? लाइन के अंदर अंदर और क्रॉस वाले, लाइन के अंदर अंदर और क्रॉस वाले। तो बेटा रहेंगे 4 एंड 6, दिस 4 एंड 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, 3 एंड 5, 3 एंड 5, these are alternate angle, इंटीरियर alternate angle। और इसका बेटा एक्सटीरियर भी होते हैं, 2 and 8, 1 and 7, these are exterior alternate angle। फिर आते हैं बेटा इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? लाइन के अंदर अंदर वाले और एक साइड वाले। तो देखो ये लाइन है बेटा 4 and 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। 3 and 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। तो ये सब बातें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपका थोड़ा मेमोरी को रिकॉल कर रहा हूं। तो 3 और 6, 4 और 5, ये हो गए बेटा इंटीरियर एंगल्स। ओके, अभी और दो एंगल्स हैं। अब जैसे ये 1 और 3 आमने सामने वाले एंगल बेटा, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 एंड 3, एंगल 2 एंड 4, एंगल 5 एंड 7, एंगल 6 एंड 8, these are vertically opposite angle। फिर आते हैं बेटा लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं? जो बेटा आप देखो ऐसे टी के फॉर्म में होते हैं। ये उल्टा टी हो गया, दिस इज स्ट्रेट टी। एडजेसेंट एंगल्स, two angles are said to be linear pair if they have a common side and other two sides are opposite rays। straight angle बनता है बेटा इसमें, और linear pair, pair means two, इन दोनों का प्लस कितना होता है? 180। तो this and this, this and this, ये भी बेटा linear pair है, these are two also linear pair। तो यहाँ linear pair कौन होंगे बेटा? 1 and 2, 1 and 2, 4 and 3, 5 and 6, 8 and 7, 2 3, 6 7, 5 8, 1 4, all these are linear pair angles। और बेटा linear pair का प्लस कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, सो these are the basic concepts। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा इसमें? अब ध्यान से देखो इधर। तो ये आपने पढ़ चुका, अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है।
इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर गिवन में दिया हुआ है टू लाइंस आर पैरेलल मींस लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या होता है बेटा, जब भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि टू लाइंस आर पैरेलल तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, alternate angles are congruent and इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं बेटा इनका प्लस 180 डिग्री। तो दिस इज फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस इज फॉर अल्टरनेट एंगल्स एंड दिस इज फॉर इंटीरियर एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स भी कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट, और इंटीरियर एंगल का प्लस कितना होगा 180 डिग्री। तो जब भी क्वेश्चन में टू लाइंस आर पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इंटीरियर एंगल का प्लस 180 डिग्री आएगा और आपको प्रॉब्लम पे आंसर में ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके ओके बेटा। Okay, my dear students, now we will solve the example based on parallel lines and transversal. तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 सेकंड एग्जाम्पल, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो बेटा यहां पे क्या दिया हुआ है, लाइन P एंड लाइन Q, ये दोनों लाइन पैरेलल है, लाइन P एंड लाइन Q ये दोनों पैरेलल है बेटा, और इनको दो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज लाइन L, दिस इज द ट्रांसवर्सल, दिस इज द ट्रांसवर्सल, एंड लाइन M, दिस इज आल्सो अ ट्रांसवर्सल। तो L and M, these both are transversals. P and Q, these two lines are parallel to each other. Some alphabets are given, this is A, this is B, this is D, this is C. These are the angles formed by transversals. Some measures are given, 110 degree, 115 degree. अब आपको क्या करना है, एंगल A, एंगल B, एंगल D एंड एंगल C, इसका वैल्यू निकालना है बेटा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट, टू लाइंस आर पैरेलल, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। वंस अगेन, जब भी क्वेश्चन में दो लाइंस पैरेलल तो बेटा वहां पे तुरंत करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और भी बातें याद रखो बेटा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का प्लस 180 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है देन बेटा पूरा प्रॉब्लम इजी। तो यस, वॉच इट केयरफुली। तो दीज लाइंस आर पैरेलल, तो बेटा यहां दो ट्रांसवर्सल है, तो इसके साथ अलग करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, इसके साथ अलग करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। तो आंसर, यस बेटा ध्यान से देखो इधर, लाइन P एंड लाइन Q आर पैरेलल। तो बेटा यहां पे देखो ये एंगल A और 110, इनके बीच में रिलेशन ढूंढो आप, रिलेशन ढूंढते आना चाहिए आपको। जब भी लाइंस पैरेलल होती है तो वहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर एंगल्स, ये रिलेशन आपको आना ही चाहिए। तो ये A और 110 आजू बाजू में बेटा एडजेसेंट एंगल्स, तो इनका प्लस कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज दीज, देखो यहां T बन रहा है बेटा, ये ऐसे गया, ये ऐसी लाइन आई, आजू बाजू में एंगल्स, तो ये हो गए लीनियर पेयर एंगल्स। तो बेटा एंगल A प्लस
110 degree is equals to 180 degree. Reason, linear pair of angles. Linear pair of angles. इनका प्लस कितना होता है 180. So therefore angle A is equal to 180 degree. बेटा नंबर वन साइड, ये प्लस इधर जाके हो जाएगा 110, तो एंगल A हो जाएगा 70 degree. So this is how you get the measure of angle A. Okay? Now watch carefully. As I told you before, आपको मैंने पहले बता चुका है बेटा, these two lines are parallel, this is transversal. तो बेटा this and this, these two angles, बाहर और क्रॉस में, ये बाहर बेटा लाइन के ऊपर है और ये लाइन के नीचे, इनको बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल्स. These two also, this one and this one. लाइन के बाहर है बेटा, ये दो लाइन पैरेलल है, this is transversal, तो लाइन के ऊपर और ये क्रॉस में, ये कौन से एंगल होते हैं? एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल्स. और ये कैसे होता है बेटा? कॉन्ग्रुएंट. अब ध्यान से देखो, these two lines are parallel, line P and line Q are parallel and this is the transversal. तो बेटा ये लाइन के बाहर और ये लाइन के बाहर, ये दोनों एंगल कौन से एंगल होंगे बेटा? ये कौन सा रिलेशन है? एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल. तो इनके बीच में बनेगा बेटा एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल. तो एंगल ए एंड एंगल बी, बट एंगल ए, तो इसके पहले लिखो since line P is parallel to line Q and line L is a transversal, angle A is equal to angle B. Reason, external alternate angles. External alternate angles. Okay? बेटा एंगल A कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री. So therefore angle B is also 70 degree. So this is the answer of angle B. तो B और A हो जाएंगे बेटा इक्वल, बिकॉज दीज आर एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल. ओके, रिलेशन, दिस मस्ट बी योर परफेक्ट नॉलेज. आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए बेटा इसके बारे में, तभी आपको पूरा इजी लगेगा. तो A और B, इसमें रिलेशन आएगा एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल्स. नेक्स्ट, अब इसमें आ जाओ बेटा. नाउ दिस इज द ट्रांसवर्सल एंड these two lines are parallel lines. तो बेटा पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले, एक साइड वाले करस्पॉन्डिंग एंगल. तो देखो बेटा ये लाइंस दोनों पैरेलल है एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल. तो ये लाइन के ऊपर 115, ये लाइन के ऊपर C, ये दोनों में क्या रिलेशन बनेगा बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल. नाउ लाइन P is parallel to line Q and line M is a transversal. So these two lines are parallel. बेटा ये लाइन के ऊपर C और ये लाइन के ऊपर 115, ये कौन सा एंगल होगा बेटा? लाइन के ऊपर वाले करस्पॉन्डिंग एंगल. तो एंगल C इक्वल टू 115. रीजन आएगा बेटा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स. So these two are corresponding angles. So C is equal to 115 degree. Okay? Now D. अब बेटा D और 115, इसमें कौन सा रिलेशन है? लीनियर पेयर. एडजेसेंट एंगल, आजू बाजू वाले. ये देखो बेटा T बन रहा है उल्टा T, तो ये दोनों के बीच में होगा लीनियर पेयर. नाउ एंगल D प्लस 115 is equal to 180 degree. Reason, linear pair of angles. तो एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 115. आंसर आएगा बेटा 10 minus 5 5, 7 minus 1 6. Answer is 65 degree. So these are the measures of angles which you have to find out. Angle A is 70 degree, angle B is 70 degree, angle C 115, angle D is 65. Once again, recap the problem in a flash. तो बेटा A और 110 कौन सा रिलेशन? लीनियर पेयर. तो A हो जाएगा 70 डिग्री. बट A और B में कौन सा रिलेशन है? एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल. तो B हो जाएगा 70 डिग्री.
फिर ये दोनों लाइन पैरेलल है बेटा, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये लाइन के ऊपर C, ये लाइन के ऊपर 115, इन दोनों में कौन सा रिलेशन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट D और B ये 115 कौन सा रिलेशन है बेटा, लीनियर पेयर, तो D हो जाएगा 65। दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर। ओके